और एक उन्होंने गिमिक भी बनाया हुआ है मिल्क टेस्टिंग किट का। 2-3 उसमें टेस्ट होते हैं, और एक जो चौथा टेस्ट होता है वो कस्टमर को प्योरली मिसलीड करने के लिए उन्होंने अपना एक गिमिक बनाया हुआ है, नहीं है। जो ये चौथा टेस्ट है MB2 माइक्रोबियल टेस्ट 2 है ये, इसको वो मिसलीड करने के लिए यूज़ करते हैं कस्टमर्स को, क्योंकि वो जो टेस्ट होता है इट इज़ मेंट फॉर पास्चराइज्ड मिल्क, कि जो दूध पेस्चराइज हुआ है उसमें कितना बैक्टीरिया रह गया है। बेसिकली वो उसको बोलते हैं इट इज़ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ मिल्क, लेकिन ये ओवरऑल क्वालिटी ऑफ मिल्क नहीं होती है, ये मिसलीड करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो, क्योंकि उनका दूध पेस्चराइज है, तो उनका दूध इवन पहले भला ही उस पर क्वालिटी कोई कंट्रोल नहीं रहा हो, लेकिन पेस्चराइज होने के बाद उसमें बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। तो वो कभी ये नहीं बताते कि आप फार्म फ्रेश मिल्क अगर ले रहे हैं, किसी से रॉ मिल्क ले रहे हैं, आप उसको बॉईल करके वो टेस्ट उस पर करके देखिए, वो कभी किसी को नहीं बताते। हाईली इन्फ्लेटेड कॉस्ट के अलावा ये जो फार्म्स होते हैं इनका उस दूध की क्वालिटी पे एक्चुअली कोई कंट्रोल होता नहीं है, क्योंकि वो लोग उस दूध को अलग अलग फार्मर्स से प्रोक्योर करते हैं। पहली बात, वो उनको ठीक से पे नहीं करते, तो फार्मर्स जो है अगर इन केस उनका कोई गाय या भैंस या बकरी ऊँट है, वो जो कलेक्शन सेंटर पे जो लोग होते हैं, वो क्योंकि उनको नुकसान ना हो, वो इसलिए उस दूध में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फॉर्मेलिन जैसे केमिकल मिला देते हैं, जो कि बाद में अगर डिटेक्ट भी हो जाए तो वो इरिवर्सिबल होता है। सारे सैंपल्स जो हैं वो जो प्लांट होते हैं वहाँ नहीं चेक हो पाते, वो रैंडमली सैंपल चेक करते हैं, और उस नुकसान से बचने के लिए आपकी और हमारी और हमारे बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। तो डेयरी फार्म्स होते हैं, जो ऑक्सीटोसिन जो है वो एक हार्मोन होता है, वो यूज़ होता है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है बच्चों में अर्ली प्यूबरिटी वगैरह की जो है समस्या कर देता है। तो मैंने मतलब उन जो खासकर रूरल जो कंज्यूमर हैं हमारे, उनको बहुत अच्छे से पता है कि जब उनके पास भी भैंस गाय थी, तो जो भैंस के केस में स्पेशली अगर वो दूध नहीं देती है तो वो लोग भी ऑक्सीटोसिन वगैरह यूज़ करते थे। तो वो नमस्कार, काउज नेक्टर को चूज़ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काउज नेक्टर जो कि गुड़गांवा और द्वारका में फार्म फ्रेश मिल्क प्रोवाइड करता है। फार्म फ्रेश मिल्क के बारे में मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता देता हूँ पहले। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो फार्म टू टेबल है। इसमें हम दूध जो है सारा इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर दूध को मशीनों से निकाला जाता है, उसके बाद दूध निकलते ही उसे 2 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। उसके बाद उसे मॉर्निंग में पैक करके सीधा कंज्यूमर तक अपने डिलीवरी चेन के थ्रू पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस में कहीं भी कोई मिडलमैन नहीं है। दूध जो है गाय से निकलने से लेके और आपकी टेबल तक कहीं भी ह्यूमन हैंड से टच नहीं होता, अनटच दूध होता है वो, क्योंकि जो सारा प्रोसेस है वो हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस इन हाउस है। फार्म पे हमने 24 आवर CCTV लगाए हुए हैं। हम अपने कस्टमर्स को इंसिस्ट भी करते हैं कि वो रैंडमली हमें बिना बताए हमारे फार्म पे विज़िट करें, और इवन कुछ पीछे तक का जो प्रोसेस है आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कैसे फीडिंग होती है, कैसे उनकी गाय की मिल्किंग होती है, कैसे उसको पैक किया जाता है, और कैसे फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है। इस प्रोसेस से कस्टमर को ये इंश्योरिटी मिलती है, क्योंकि पैक होने तक वो सारा दूध हमारे फार्म पे ही था, तो कस्टमर को ये इंश्योरिटी मिलती है कि उस दूध में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। इसके अलावा काउज नेक्टर दूध के बारे में मैं कुछ बातें और आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारे गायों की फीड है वो भी हम ज़्यादातर इन हाउस ही बनाते हैं। गायों की फीड में काफ़ी बैलेंस्ड साइंटिफिक जो राशन हमने प्रिपेयर किया हुआ होता है वो हम यूज़ करते हैं, ताकि गायों का जो pH बैलेंस है रूमन का वो मेंटेन रहे। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें अपने कस्टमर्स को ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली बहुत सारे कस्टमर्स हमसे दूध मंगाते हैं, और कुछ दिन लेने के बाद या 1-2 बार लेके उनको ये लगता है कि ये दूध गाढ़ा नहीं है। मैं अपने कस्टमर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो गाय का दूध होता है वो उसमें जो नेचुरल फैट परसेंटेज होता है वो सिर्फ 4% होता है। तो 4% फैट में जितना दूध गाय का गाढ़ा होता है उतना ही हमारा परमानेंट रहता है। वो सारा नेचुरल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। लेकिन
मार्केट में आप देखेंगे कि कुछ लोग गाय का दूध दे रहे हैं, वो बहुत गाढ़ा होता है। तो होता क्या है कि अपने कस्टमर्स को या कस्टमर बेस को बचाने के लिए लोग बाग आपको गाय के दूध के नाम पे या तो उसमें कुछ पाउडर मिलाते हैं, या कुछ लोग भैंस का दूध भी मिला देते हैं ताकि वो दिखने में थोड़ा गाढ़ा हो जाए, दूध में थोड़ी ज़्यादा मलाई आ जाए। लेकिन क्योंकि हम जो है गाय का दूध करके ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और भैंस का दूध थोड़ा सा जो है वो हैवी भी होता है, तो खासकर बच्चों के लिए वो दूध अच्छा नहीं होता। इसके अलावा हम कस्टमर्स को ये भी बताना चाहते हैं कि प्रिजर्वेशन के लिए हम किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करते, और हम कस्टमर की गुड फेथ में कि जो भला ही हमारा दूध वेस्ट हो जाए, भला ही दूध अगर बाई चांस अच्छे से हैंडलिंग ना हो, क्योंकि गर्मियों में अगर डिलीवरी बॉय ने दूध थोड़ा जल्दी रख दिया और आपने उबालने में थोड़ा सा लेट कर दिया, तो हमारा दूध ख़राब हो सकता है। उससे कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि इनके दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ये इसलिए ख़राब हुआ। लेकिन मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि वो दूध जो ख़राब होने का रीज़न है वो उसका नेचुरल प्रोसेस है कि दूध जो है वो एक बार रूम टेम्परेचर पे आने के बाद या 12-13 डिग्री इसके बाद जो है बहुत एक्सपोनेंशियली उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और अल्टीमेटली वो ख़राब हो जाता है। इस चीज़ से भी बचने के लिए लोग बाग जो है बहुत सारे एक्सटेंसिवली जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फॉर्मेलिन, ये 2 केमिकल्स हैं, ये यूज़ करते हैं। तो हमारा दूध का थोड़े से ही गर्मियों के दिन में थोड़े से ही लेट होने पे ख़राब हो जाना इस बात का सबूत है कि ये हमारा पिछले 5 साल से डिटर्मिशन ही रहा कि बहुत बार कस्टमर्स जो हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं कि हमने इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया है, उनका दूध बाई चांस ख़राब हो गया तो वो हमसे दूध लेना ही बंद कर देते हैं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास है कि देखिए, दूध जो है वो बहुत पेरिशेबल आइटम है, और नेचुरली भी अगर आप खुद भी इसको करके देखना चाहेंगे तो जो दूध हमारा आता है, आप मेडिकल स्टोर से कहीं से भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह लेके आ जाइए और हमारे दूध के 2 सैंपल बना लीजिए। एक में आप पेरोक्साइड मत डालिए और एक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दीजिए। जब आप उसको कुछ घंटों बाद चेक करेंगे, अगर थोड़ी गर्मी ज़्यादा है तो हमारा दूध बहुत जल्दी फट जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डला हुआ दूध होता है वो जल्दी से फटता नहीं है। इसीलिए जो नॉर्मली डब्बों में दूध लेके आते हैं उनका दूध रूम टेम्परेचर पे होता है, वो 12-12 बजे तक डिलीवर करते हैं, उसके बाद भी उनका दूध फटता नहीं है। आप सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा दूध दे के जा रहा है, बेसिकली वो बहुत अच्छा दूध नहीं होता, वो आपकी सेहत से खिलवाड़ होती है, क्योंकि उनके पास दूध को हैंडलिंग की या दूध को ठंडा करने का कोई इक्विपमेंट नहीं होता, इसीलिए वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी हमारे कस्टमर से कि हम अब एक अंडर न्यूट्रिश सोसाइटी नहीं रह गए हैं कि हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए दूध की क्वालिटी के लिए वो मलाई होना चाहिए कि दूध कितना गाढ़ा है या नहीं है। हमारा मेन फोकस जो है उसके हाइजीन पे होना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर कोई भी फार्म पे कोई लेबर काम कर रहा है, उसको अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने का इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो दूसरा कुछ जो है लोग बाग कोई सुरती खा रहा है, कोई ये पान मसाला खा रहा है, वो उन्हीं हाथों से दूध निकालते हैं। तो आप अल्टीमेटली देखेंगे तो आपके हाइजीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है ऐसे केसेस में। हमने अपने फार्म पे मिल्किंग मशीन्स यूज़ की हैं कि इवन अगर वो अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं भी कर पा रहे हैं तो उनका दूध में हाथ टच होता ही नहीं है। दूध मशीन से निकलता है, सीधा हमारी चिलिंग यूनिट में जाता है और सीधा वहीं से पैक होके आप तक पहुंच जाता है। तीसरा मैं एक आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसी बहुत सारी फार्म फ्रेश मिल्क की कंपनियां भी हैं। कुछ तो लोग अपना फार्म से ही दूध देते हैं, लेकिन कुछ 2-3 बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो आजकल गुड़गांव, द्वारका यहाँ पे दूध प्रोवाइड करते हैं। तो वो लोग जो है उनका अपना कोई फार्म नहीं है, वो दूध जैसे अमूल मदर डेयरी जो है कलेक्ट करते हैं, ऐसे ही वो लोग भी दूध फार्मर्स से, अलग अलग फार्मर्स से थ्रो अवे रेट्स पे दूध कलेक्ट करते हैं और उसको अपनी एक्सटेंसिव मार्केटिंग के सहारे, और एक उन्होंने गिमिक भी बनाया हुआ है मिल्क टेस्टिंग किट का। 2-3 उसमें टेस्ट होते हैं और एक जो चौथा टेस्ट होता है वो कस्टमर को प्योरली मिसलीड करने के लिए उन्होंने अपना एक गिमिक बनाया हुआ है। उसके सहारे उन्होंने एक्सटेंसिवली अपनी दूध की जो है वो सेल बढ़ाई हुई है। तो वो लोग भी जो है दूध कलेक्ट करते हैं कस्टमर्स फार्मर्स से, और उनका कोई ख़ास कंट्रोल होता नहीं है क्योंकि फार्मर्स को वो ज़्यादा अच्छे रेट देते नहीं हैं और कस्टमर्स से वो बहुत हैवी प्राइसेस लेते हैं। इवन 66 रुपीज़ जो है वो नॉर्मल काऊ मिल्क का वो
कस्टमर से लेते हैं। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और फंडिंग्स के सहारे उन्होंने अपना जो है ये बिजनेस मॉडल खड़ा किया है। वो बहुत ही एक्सटेंसिव जो है मार्केटिंग करते हैं और कस्टमर को मेल प्रैक्टिसेस के जरिए जो है वो मिसलीड करते हैं। वो मिल्क टेस्ट किट प्रोवाइड करते हैं जिसमें बेसिकली 4 यूरिया, स्टार्च, वाटर और एक MB2 टेस्ट होता है। जो ये 3 टेस्ट होते हैं, यूरिया, स्टार्च, वाटर, जनरली इस तरह की मिलावट दूध में होती ही नहीं है। जो ये चौथा टेस्ट है MB2, माइक्रोबियल टेस्ट 2 है ये, इसको वो मिसलीड करने के लिए यूज़ करते हैं कस्टमर्स को, क्योंकि वो जो टेस्ट होता है इट इज़ मेंट फॉर पाश्चराइज्ड मिल्क, कि जो दूध पाश्चराइज हुआ है उसमें कितना बैक्टीरिया रह गया है। तो जब आप किसी फार्म फ्रेश वेंडर से या इवन सीधा गाय से भी दूध निकालेंगे और उस चौथे टेस्ट को उसके ऊपर करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि एक कलर चेंज होता है। तो अगर कोई दूध जो ख़राब है उसका कलर चेंज नहीं होता उनके हिसाब से, बेसिकली वो उसको बोलते हैं इट इज़ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ मिल्क, लेकिन ये ओवरऑल क्वालिटी ऑफ मिल्क नहीं होती है, ये मिसलीड करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो, क्योंकि उनका दूध पाश्चराइज्ड है, तो उनका दूध इवन पहले भला ही उस पर क्वालिटी कोई कंट्रोल नहीं रहा हो, लेकिन पाश्चराइज होने के बाद उसमें बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। तो वो कभी ये नहीं बताते कि आप फार्म फ्रेश मिल्क अगर ले रहे हैं, किसी से रॉ मिल्क ले रहे हैं, आप उसको बॉईल करके वो टेस्ट उस पर करके देखिए, वो कभी किसी को नहीं बताते। और इसी प्रैक्टिस के सहारे उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो प्योर फार्म फ्रेश मिल्क कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे थे, उनके दूध को कैप्चर कर लिया। क्योंकि हम सब अपनी जो हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, और जैसे ही हमें पता लगता है कि अच्छा ये जो टेस्ट है इसमें तो ये दूध फेल हो गया, तो हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ कुछ चीटिंग कर रहे थे, और हम बिना बताए उनको और उस दूध को बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ भी हमें धीरे धीरे समझ में आई कि उनकी जो ये मिल्क प्रैक्टिस है। तो मेरा कस्टमर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जो कंपनीज़ हैं जो आपको सिर्फ मार्केटिंग गिमिक के सहारे लूट रहे हैं, आप थोड़ा सा अपनी तरफ से इसमें एक देखिए कि दूध अगर बॉईल किया हुआ है, दूध आप अगर किसी रॉ मिल्क को बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद वो टेस्ट उस पर करेंगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब पॉजिटिव नहीं आएगा, वो नेगेटिव ही रहेगा, वो आपको प्योर दिखाएगा दूध। उन्होंने अपने दूध को पाश्चराइज कर लिया है, और कोई और अगर रॉ मिल्क प्रोवाइडर है तो उनको उन्होंने क्लियर कट ये करवा दिया कि ये जो है इसका दूध अच्छा नहीं है। और वो ये चीज़ कभी कस्टमर्स को मेंशन नहीं करते कि इट इज़ मेंट फॉर माइक्रोबियल 2 टेस्ट इज़ मेंट फॉर पाश्चराइज मिल्क ओनली। तो ये इस तरह से मिसलीड करके और कंज्यूमर बेस जो है वो अपना बढ़ा रहे हैं। एक और तरह की मिसलीडिंग जो प्रैक्टिसेस हैं वो फार्म फ्रेश मिल्क के लिए यूज़ की जा रही हैं कि लैब टेस्ट रिपोर्ट का कस्टमर्स को है ना वो दिया जाता है कि हम आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। लैब टेस्ट रिपोर्ट होने का मतलब ये है कि जो दूध आप तक पहुंचा है आप उसका टेस्ट कभी भी करा के देखिए, उससे आपको पता लगेगा कि दूध जो है वो कैसा था। वो किसी भी एक सैंपल मिल्क को 50-100 ml के दूध जो उनके पास सबसे बेस्ट क्वालिटी का होगा उसका टेस्ट करवाते हैं और उसको फिर उस रिपोर्ट को आपके साथ शेयर करते हैं। बेसिकली अगर होना ये चाहिए कि अगर आप उस दूध को टेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सैंपल को कीजिएगा जो आप तक पहुंचा है। आप उसको अपने पर्सनली भी करा सकते हैं, तब आपको अच्छे से पता लगेगा कि वो जो कितना बड़ा गिमिक है और वो अननेसेसरी दूध की कॉस्ट जो कि हमें जनरली डेली लेना होता है वो अननेसेसरी उसकी कॉस्ट को बढ़ाता है। हाईली इन्फ्लेटेड कॉस्ट के अलावा ये जो फार्म्स होते हैं इनका उस दूध की क्वालिटी पे एक्चुअली कोई कंट्रोल होता नहीं है, क्योंकि वो लोग उस दूध को अलग अलग फार्मर्स से प्रोक्योर करते हैं। पहली बात, वो उनको ठीक से पे नहीं करते, तो फार्मर्स जो है अगर इन केस उनका कोई गाय या भैंस या बकरी ऊँट कुछ भी बीमार है तो वो उसके बावजूद भी, क्योंकि उन्हें वो दूध खुद तो कंज्यूम करना नहीं है, वो इनको देना होता है, तो वो इनको प्रोवाइड कर देते हैं और वो सारा दूध इकट्ठा होके और तब आप तक ये पहुंचता है। इनका क्वालिटी पे कोई कंट्रोल होता नहीं है, क्योंकि अलग अलग फार्मर्स जो हैं उनको कोई भैंस का उनको दूध दे रहा है, कोई गाय का दे रहा है, तो उसका कोई कंट्रोल उनके ऊपर नहीं होता है। आप सोचेंगे कि जो डेली रेगुलर शॉप पे पैकेट मिल्क मिलता है क्यों ना हम उसको लें, क्योंकि वो भी फार्मर्स से कलेक्ट करते हैं। वो फार्मर्स से कलेक्ट करते हैं लेकिन उनका जो परचेजिंग चेन है, बेसिकली सप्लाई चेन में इतना कोई इशू नहीं है, उनका जो परचेजिंग चेन है उसमें वो क्या करते हैं, उनका वहाँ का जो सिस्टम होता है वहाँ पे कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो इरिवर्सिबल हैं, जो कस्टमर्स की जो हेल्थ है उसके साथ काफ़ी बड़ा खिलवाड़ होता है। उसके लिए सिस्टम को ही कह सकते हैं जिम्मेदार।
बेसिकली होता क्या है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो दूध को गांव-गांव से इकट्ठा करते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5-7 गाँवों का एक वो क्लस्टर बनाते हैं, जहाँ से उन एक गाड़ी जो है वो दूध पिक करती है। तो होता क्या है कि गाँव के अंदर दोपहर में 2-3 बजे के आसपास जो है वो दूध निकलना शुरू हो जाता है और ख़ासकर गर्मियों में जो दूध है वो क्योंकि 3 बजे निकला है, उसके बाद 4-5 बजे तक गांव वाले जो हैं वो उसको उस जो सेंटर है वहाँ पे दूध को दे के आते हैं। उसके बाद क्योंकि पूरे गांव से दूध इकट्ठा होना होता है, तो 7 बजे 8 बजे के आसपास जो है वो गाड़ी आती है उस दूध को इकट्ठा करने के लिए, और वो ऐसे ही करके जो जितने भी वो आसपास के गांव हैं वहाँ से वो दूध इकट्ठा करते हुए और लास्ट में जब वो चिलिंग सेंटर तक पहुँचती है, जो लोकल चिलिंग सेंटर होता है, वहाँ पे वो लगभग रात के 10 बजे पहुँचती है। तो इस ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि 6-7-8 घंटे हो चुके होते हैं और दूध के ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे केसेस में जो कंपनीज़ होती हैं उन्होंने एक रूल बनाया हुआ होता है, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, कि अगर दूध ख़राब होता है तो वो उस चिलिंग सेंटर जो जहाँ से वो दूध आया है लोकली जहाँ पे कलेक्ट हुआ था, जो कलेक्शन सेंटर था बेसिकली, वहाँ वहाँ पे उनको सिर्फ उस टोटल मिल्क की जो कॉस्ट का 15% ही वो पे करते हैं। उसका सबूत जो है आप अभी स्क्रीन पे देखेंगे और आप रेट्स भी देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे रेट्स होते हैं वो कि बहुत कम, जिससे जो है फार्मर अपना गुजारा नहीं कर सकता। उसके अलावा फार्मर के साथ वो क्वांटिटी में भी चीटिंग करते हैं, क्योंकि वो उनकी जो कलेक्शन सेंटर होते हैं उनके वहाँ वो जो वेइंग मशीन्स होती हैं उनमें भी वो उनके साथ चीटिंग करते हैं। तो ओवरऑल जो प्राइस फार्मर्स को मिलता है वो बहुत कम मिलता है। उसके बाद जो ओवरऑल जो प्राइस फार्मर्स को मिलता है वो बहुत कम मिलता है। तो कंपनीज़ की क्योंकि पॉलिसी है कि अगर दूध ख़राब होता है तो जो सेंटर जहाँ से आया है वो उसको बियर करना होता है लॉस। तो सेंटर जो है वो जो कलेक्शन सेंटर पे जो लोग होते हैं वो, क्योंकि उनको नुकसान ना हो, वो इसलिए उस दूध में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फॉर्मेलिन जैसे केमिकल मिला देते हैं, जो कि बाद में अगर डिटेक्ट भी हो जाए तो वो इरिवर्सिबल होता है। सारे सैंपल्स जो हैं वो जो प्लांट होते हैं वहाँ नहीं चेक हो पाते, वो रैंडमली सैंपल चेक करते हैं और उस नुकसान से बचने के लिए आपकी और हमारी और हमारे बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। हो सकता है कि सभी सेंटर्स पे जो है वो ऐसा ना होता हो, लेकिन क्योंकि गर्मियों में हमारे यहाँ पे चिलिंग की जो फैसिलिटी है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती बिजली वगैरह की वजह से, तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का गर्मियों में होता है। तो इसीलिए ये दूध जहाँ तक हो सके हमें मतलब अवॉइड ही करना चाहिए। ये नहीं है कि पीने से एक बार में ही कोई जो है उसका कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ नुकसान होगा, लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो सिस्टम है ये हमें बहुत नुकसान पहुँचाता है। एक मैं अपने जो रूरल कस्टमर्स होते हैं, जो गांव से आके शहरों में बसे होते हैं, उनको इस बारे में बहुत बहुत नॉलेज होती है, क्योंकि उन्होंने भी चिलिंग सेंटर्स पे दूध दिया होता है, उनको भी पता है कि क्या प्राइसेस मिलते हैं। लेकिन वो जो है शहर में आके, और क्योंकि वो गाय का दूध ज़्यादा पीना पसंद नहीं करते, सिर्फ मजबूरी में ही वो गाय का दूध पीते हैं, तो वो भैंस का दूध काफ़ी पसंद करते हैं। इवन क्या होता है कि गर्मियों में भैंस के दूध की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो वो तब तो गर्मियों में गर्मियों में गाय का दूध ले लेते हैं, लेकिन सर्दियों में जैसे ही जो दूधिया वगैरह हैं भैंस का दूध लेके आते हैं, तो वो फिर कोई ना कोई बहाना बना के गाय का दूध पतला है, हमारे बच्चों को पसंद नहीं आ रहा, वो उसको जो है वो बंद कर देते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भैंस का दूध होता है वो क्योंकि कमर्शियल वाइबल नहीं है, जो फार्म पे कहीं भी प्रोड्यूस नहीं होता। अगर भैंस आपके घर में है तो भैंस का दूध काफ़ी जो है गाढ़ा भी होता है, काफ़ी अच्छे उसमें गुण होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब होता है। लेकिन क्योंकि कमर्शियली वो वाइबल नहीं है, उसकी कॉस्ट ये है कि जो भैंस का दूध होता है वो क्योंकि कमर्शियल वाइबल नहीं है, जो फार्म पे कहीं भी प्रोड्यूस नहीं होता। अगर भैंस आपके घर में है तो भैंस का दूध काफ़ी जो है गाढ़ा भी होता है, काफ़ी अच्छे उसमें गुण होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब होता है। लेकिन क्योंकि कमर्शियली वो वाइबल नहीं है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो जो डेयरी फार्म्स होते हैं, जो ऑक्सीटोसिन जो है वो एक हार्मोन होता है, वो यूज़ होता है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है बच्चों में अर्ली प्यूबरिटी वगैरह की जो है समस्या कर देता है।
तो मैंने ये मतलब उन जो खासकर रूरल जो कंज्यूमर हैं हमारे, उनको बहुत अच्छे से पता है कि जब उनके पास भी भैंस गाय थी तो जो भैंस के केस में स्पेशली अगर वो दूध नहीं देती है तो वो लोग भी ऑक्सीटोसिन वगैरह यूज़ करते थे। तो वो मानते भी हैं जब हमसे ये डिस्कस करते हैं कि आप भैंस का दूध जो है अवॉइड कीजिए और गाय का दूध आप लीजिए, तो वो ये मानते भी हैं कि हाँ हमने भी जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर नुकसान होता है। तो मेरी उनसे भी अपील है कि अगर आप शिफ्ट हो सकते हैं तो गाय के दूध पे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि गाय के केस में हमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भैंस के केस में ही ये ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी अब मतलब हमारी सोसाइटी ऐसा तो रह नहीं गई कि अंडर न्यूट्रिस्ड है और हमें जो है पूरे सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलते और हमें बहुत गाढ़ा दूध चाहिए या फैटी दूध चाहिए। गाय के दूध में प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट कम होता है, और भी बहुत सारे गुण हैं जो गाय के दूध में होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, गाय का दूध मशीनों से निकल सकता है, हाइजीन का पूरा उसमें ख्याल रखा जा सकता है और उसमें किसी हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ ये पॉइंट्स थे जो मैं अपने कंज्यूमर्स को अवेयर करना चाहता था। अब अगर आपने ये वीडियो देख ली है और अगर आप में से सहमत हैं, तो मेरी राय में तब ही आप हमसे जो है वो दूध ऑर्डर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास भी कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। हमारा भी मतलब फार्म फ्रेश प्रोजेक्ट है और लिमिटेड ही हमारी क्वांटिटी है। उससे अगर जैसे आप हमसे दूध लेते हैं और अगर आप जो चाह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा फैट आएगा गाय के दूध में, तो हो सकता है कि आप हमसे जो है वो निराश हों और हमें भी थोड़ा सा अपना सप्लाई चेन मेंटेन करने में, क्योंकि हम भी ऐसे कंज्यूमर्स चाहते हैं जो थोड़ा सा इस तरह की क्वालिटी की कदर करें। तो आप मेरी राय में आप हम तो नहीं कह सकते कि आप हमसे दूध मत लीजिए, लेकिन अवॉइड कीजिए। अगर आपकी जो प्राइमरी चॉइस जो है वो दूध के अंदर फैट है कि बहुत ज़्यादा मलाई आपको चाहिए, तो गाय के दूध में शायद आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। आप या तो जो भी आपके सामने जो चॉइसेस हैं आप उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।